तुम्हें लगता है लोग तुम्हें अपनी बिजी लाइफ की वजह से इग्नोर करते हैं। सच तो यह है, तुम कुछ ऐसे हरकतें कर रहे हो जिसकी वजह से लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। अगले कुछ मिनटों में तुम्हारा ईगो बहुत ही बुरे तरीके से हर्ट होने वाला है, क्योंकि मैं आज वो सच बोलने वाला हूँ जो तुम्हारा दोस्त तुम्हें कभी नहीं बताएगा। मैं वो नहीं बताऊंगा जो यूट्यूब पे सभी लोग बताते हैं, जैसे कि बी पोलाइट, स्माइल मूड और आई कांटेक्ट बनाओ। और वीडियो के एंड में एक डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट है जिसे फॉलो करने के बाद तुम्हारा हेटर भी तुम्हारी बात सुनने में मजबूर हो जाएगा। अगर अभी स्क्रॉल करने का मन कर रहा है तो अभी जा सकते हो, लेकिन फिर जिंदगी में कभी कंप्लेन मत करना कि कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करता। चैप्टर 1 द यस मैन ट्रैप। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सबकी हेल्प करो, सबको खुश रखो और कभी किसी को मना मत करो। सुनने में ये बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन रियल लाइफ में ये आदत तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस बन सकती है। सोचो, कोई दोस्त असाइनमेंट मांगे और तुम दे देते हो, कोई तुम्हारा टाइम मांगे और तुम दे देते हो, कोई फेवर मांगे और तुम मना नहीं कर पाते। धीरे धीरे लोग तुम्हारी काइंडनेस को रिस्पेक्ट की तरह नहीं बल्कि फ्री सर्विस की तरह देखना शुरू कर देते हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम खुद भी नोटिस नहीं करते। तुम्हें लगता है कि अगर तुम हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो सब तुम्हें पसंद करेंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। जो इंसान हर वक्त अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू अक्सर कम हो जाती है। याद रखो, अच्छा इंसान बनना और हर किसी का यस मैन बनना दोनों अलग चीजें हैं। अगर तुम अपनी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हो तो पहले अपना टाइम और बाउंड्रीज कंट्रोल करना सीखो। चैप्टर 2 द सुपर पावर ऑफ नो। दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड 2 लेटर का है, नो। लेकिन सबसे मुश्किल भी यही है। लोग नो बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा या उन्हें सेल्फिश समझेगा। इस डर के वजह से वो अपनी प्रायोरिटीज सेक्रीफाइस कर देते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग एक बात समझते हैं, हर बार यस बोलना अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कभी कभी वो डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। जब तुम हर किसी के लिए अपना टाइम दे देते हो तब तुम्हारे खुद के गोल्स पीछे छूट जाते हैं। नो बोलना किसी को नीचा नहीं दिखाता, ये सिर्फ इतना बताता है कि तुम अपनी एनर्जी और टाइम की वैल्यू समझते हो। और जब लोग देखते हैं कि तुम अपना हर बात पे हाँ नहीं बोलते, तब लोग तुम्हारे डिसीजंस को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई रिक्वेस्ट तुम्हारे गोल्स के अगेंस्ट हो, गिल्ट फील मत करना, रिस्पेक्टफुली नो बोल दो, क्योंकि हर नो किसी और को नहीं बल्कि अपने फ्यूचर को बोला गया एक पावरफुल यस होता है। चैप्टर 3 द मी सिंड्रोम। एक सीक्रेट बताऊं, लोग उन लोगों को याद नहीं करते जो ज्यादा बोलते हैं, लोग उन्हें याद रखते हैं जो उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं। बहुत लोग कन्वर्सेशन में सिर्फ अपने बारे में ही बात करते रहते हैं, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ये किया, मुझे ये मिला। ये सब बकवास है भाई। शुरू में शायद लोग इंटरेस्ट दिखाए, लेकिन धीरे धीरे वो तुमसे दूर होने लगते हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। जब लोग किसी को जेन्युइनली सुनते हैं तो बीच में बार बार इंटरप्ट नहीं करते और उसके पर्सपेक्टिव को समझते हैं, तब ट्रस्ट नेचुरली बिल्ड होता है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंस से बोलना नहीं होता, कब बोलना है और कब सिर्फ सुनना है ये समझना भी होता है। कभी कभी कम बोलने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ देता है। चैप्टर 4 द एनर्जी वैम्पायर। सोचो, देखो मैं आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ तो आप सोचते जाइए, ये अज्यूम करिए, बस एकदम ध्यान से सोचिए, एकदम गहराई में जाके सोचिए क्या ये बात सही है। अगर डिसएग्री रहोगे तो डिसएग्री कर देना वीडियो को। सोचो, ध्यान से सोचो, तुम किसी से सिर्फ 15 मिनट बात करते हो और उसके बाद बिना कुछ किए तुम्हें थकान फील होने लगती है। ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता। कुछ लोग हर बार सिर्फ कंप्लेन करते हैं, हर प्रॉब्लम का ब्लेम किसी और पर डालते हैं, हर कन्वर्सेशन को नेगेटिविटी से भर देते हैं। धीरे धीरे तुम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हो और अपनी मेंटल एनर्जी खुद ही खत्म कर लेते हो। अच्छा इंसान बनना अलग बात है, लेकिन हर किसी का इमोशनल बर्डन उठाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई बार बार तुम्हारी पीस डिस्टर्ब कर रहा है तो डिस्टेंस बनाना गलत नहीं होगा। ये बात को याद रखो, अगर कोई तुम्हारी पीस को डिस्टर्ब कर रहा हो तो डिस्टेंस बना लेना चाहिए। वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, वहाँ से दूर हो जाना चाहिए। याद रखो, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, उसे उन लोगों और उन कामों पर लगाओ जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करे, ना कि हर दिन तुम्हारी मेंटलिटी एक्सॉस्ट कर दे। चैप्टर 5 ओवर थिंकर्स ट्रैप। एक मैसेज लेट आया और तुम्हारा दिमाग तुरंत कहानियां बनाना शुरू कर देता है। शायद वो मुझसे नाराज है, शायद उसे मेरी जरूरत ही नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है? हो सकता है वो बिजी हो सकता है उसे नोटिफिकेशन ही ना आया हो सकता है कि बात इतनी बड़ी भी ना हो जितनी तुम्हारे दिमाग ने बना दी। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये रियलिटी नहीं बदलती, सिर्फ तुम्हारी पीस छीन लेती है। जितना ज्यादा तुम अज्यूमशन पर बिलीव करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस लूज होगा। वैसे तो मैं बता दूं, ओवर थिंकिंग आज 90% लोग होते हैं पूरे वर्ल्ड में, और उसमें से एक मैं भी ओवर थिंकर ही हूँ। टॉपिक पे आते हैं। हर सिचुएशन का हिडन मीनिंग ढूंढना बंद करो, फैक्ट्स देखो, इमेजिनेशन को नहीं। सर हम जिस बैटल से सबसे ज्यादा थक जाते हैं
वो सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती है। चैप्टर 6